प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो पाठ तीसरा, कबीर। तो देखिए, अपने भारत देश में ही नहीं, पूरे भारत देश को ही संत की भूमि मानी जाती है। बहुत से संत अपने महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में हो चुके हैं। उनमें से एक कबीर एक संत कवि थे और समाज सुधारक थे। इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद जी का थोड़े में हमें परिचय देखना है। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 दुबई का छपरा बलिया, इस छोटे से देहात में उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में हो चुका है। उनकी मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हो चुकी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रसिद्ध ऐसे साहित्यकार, निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक, चिंतक आदियों में उनका लेखन कार्य रहा है। उन्होंने कुछ प्रमुख ऐसी किताबें लिखी हैं। उनकी जो कृतियां है उनमें अशोक के फूल, कल्पलता, ये 2 निबंध, और इसी के साथ साथ बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख पुनर्वा, ये उपन्यास, कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी आदि साहित्य उनका प्रसिद्ध है। तो देखिए, कबीर इस पाठ में लेखक ने उनका स्वभाव, उनका उपदेश, उनकी वाणी, उनके व्यक्तित्व आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। तो आइए देखते हैं हम। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में वह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। तो हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर का जो व्यक्तित्व है और इनकी बराबरी करने वाला प्रतिद्वंदी यानी प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वंदी यानी प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी। तुलसीदास, परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। इनकी बराबरी करने वाले तुलसीदास थे, दोनों ही भक्त थे, और लेकिन इनके इसमें थोड़ा फर्क था, अंतर था। दृष्टिकोण, देखने सोचने का एक तरीका, एक पहलू होता है, उसे कहते हैं दृष्टिकोण। मस्ती फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। फटकारना, ये फक्कड़ यानी मस्त,
स्वभाव वाला। तो दोनों ही भक्त थे, तुलसीदास और कबीर जी, लेकिन दोनों का स्वभाव और संस्कार इसमें एकदम फर्क था, भिन्न स्वभाव के थे। संत कबीर जी मस्त स्वभाव वाले थे, जो कि फटकार देने वाले, फटकारना यानी खड़ी और कड़ी बात कहकर, अरे बाप, चुप कराना लोगों को। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहा है। उसी ने कबीर की वाणी में अन्य न साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। तो ऐसे मस्त मौला, मस्त स्वभाव वाले झाड़ फटकार कर जो समाज में जो अंधश्रद्धाएं होती है, ऐसे अंधश्रद्धा के ऊपर करारा वे ये करने वाले में से संत थे। और उनका अनुकरण करने की जिन जिन संतों ने, जिन जिन लोगों ने जो प्रयत्न किया है, वे सभी प्रयत्न असफल हो चुके हैं। चेष्टा यानी प्रयास। आगे देखिए, कबीर दास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। लता यानी वेल। कबीर दास की जो वाणी, जो भाषा है, ये योग यानी योग जो अपने स्वास्थ्य के लिए एक व्यायाम का जो प्रकार है। तो योग के क्षेत्र में जिस प्रकार से भक्ति का बीज, जैसे किसान खेत में बीज बोते, उसी प्रकार से उनकी वाणी थी। देखिए, उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर दूसरा पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। उत्तर और दक्षिण भारत के जो संत थे और इनमें जो फर्क था, इन दोनों में अंतर था। हठ योग यानी योग का एक प्रकार, योग का एक प्रकार। उत्तर और दक्षिण के भक्तों में जो अंतर था, ये अंतर कौन सा था? तो देखिए, एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। ये इन दोनों में फर्क था। एक के लिए समाज की उच्च नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। ये इस प्रकार से इसमें ये फर्क था उत्तर और दक्षिण के संतों में। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। तो अपनी इस दुनिया में, इस संसार में जो भी जीव है, भटकने वाले जीव है, उन जीवों को देखकर करुणा यानी ममता, माया, वे उनके जीवों को, उनकी दयनीय अवस्था को देखकर वे जरा भी घबरा नहीं थे, वे घबराते नहीं, डरते नहीं थे। वे कठोर होकर उनका भी कठिनाइयों से सामना करते थे, झाड़ फटकारते थे। ऐसे संत कबीर थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे,
बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। सूरत यानी कार्य सिद्धि का एक मार्ग। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ। कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। मेघ यानी कील, काटा। कील और कांटा। तो इस स्वभाव वाले ये संत कबीर जी थे। तो उन्होंने कुछ बहुत से उनके दोहे प्रसिद्ध है। उन दोहों में से समाज में परिवर्तन लाने की उन्होंने भरसक ऐसी कोशिश की है। जो मेघ यानी कील काटा, तो जो कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा, यही प्रश्न संत कबीर ने यहाँ पर रखा है। उसे संत कहा ही नहीं जाता। तो दोहे कबीर ने आगे कुछ दोहों में कहा है। वे दोहों में क्या कहते हैं देखिए। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाए। चौगान एक पोलो का खेल है, पोलो का खेल। तो वे कहते हैं चेहरे को गेंद यानी बॉल बना, और जो चेहरा ज्ञान का तो एक गेंद बनाकर जो चेहरा है उसका डंडा बना, और इस प्रकार से इस संसार में, इस मैदान में तू आराम के साथ खेल, तुझे अपने आप ईश्वर की प्राप्ति होगी। अखड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। सर्वप्रधान यानी प्रमुख। जब वे अवधूत, अवधूत यानी सन्यासी साधु, सन्यासी साधु, जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अक्कड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। गगन और पवन की पहेली बुझाते। पहेली बुझाना यानी बात का साफ साफ न कहना, उसे कहते पहेलियां बुझाना। गगन आसमान, आकाश, और पवन हवा। इसी के बारे में, पवन और गगना के बारे में ही उन्होंने इस दोहे में, यही दोहों का अर्थ, नीचे बताए गए दोहों का अर्थ यही होता है। जैसे गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते, शून्य और सच का रहस्य पूछते रहते हैं, दैवत और अदैवत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। दैवत जो अपने पराय का भेदभाव, और अदैवत अपने पराय का भेदभाव न मानने वाले को अदैवत कहा जाता है। सत्व की चर्चा करते रहते हैं। अवधू यानी अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है। अक्षरु सो न्यारा, जो तुम पवना गगना चढ़ाओ गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से कह गया जो तुम्हारा। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटिगे नीर विनिसिते तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। यही जो बताया गया ऊपर की जो पंक्तियां है, यही इन दोहों का अर्थ होता है। बिन से यानी नष्ट होना। जिस प्रकार से गुफा में बासा यानी वास्तव्य करना। घटिगे यानी कम होना, नीर पानी, गगना मध्य ज्योति यानी पानी में जो आसमान में चमकने वाले जो तारे हैं, यही एक ज्योति के समान पानी में चमकते हुए दिखाई देते हैं। पानी मध्य तारा यानी बीच में, मध्य भाग में।
आगे देखिए, परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। फक्कड़ यानी मस्त स्वभाव वाले। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी में चिपटे रहो, ये सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। कबीर मस्त स्वभाव वाले थे, फक्कड़ स्वभाव वाले थे। अच्छा हो या बुरा हो, खरा हो या खोटा हो, जिन बातों से ये एक बार चिपट जाते हैं वे जिंदगी भर वहीं पर चिपटे रहते हैं। और ये सिद्धांत जो है, सिद्धांत यानी नियम, संत कबीर को ये सिद्धांत मान्य था नहीं। आगे देखिए, वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुरादा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। संत कबीर ऐसे थे, वे सत्य के जिज्ञासु थे, जानने की इच्छा रखने वाले एक ज्ञानी संत थे, कवि भी थे। और कोई मोह ममता या माया उन्हें अपने मार्ग से जरा भी विचलित नहीं कर सकती थी। वे ऐसे मोह माया में जकड़ने वाले संत थे नहीं, अपने पूरे संसार को, परिवार को छोड़कर हाथ में मुरादा यानी जलती हुई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी निकल पड़े और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनको हाथों अपना भी घर जलवा सके। संत कबीर जी इस स्वभाव वाले थे, अपने परिवार की वे चिंता कभी करते ही नहीं थे। अपने परिवार को छोड़कर सब कुछ मोह माया को, यानी कोई ममता माया अपनी ओर उनको आकर्षित करती थी नहीं, वे आकर्षित भी नहीं हो पाते थे। और अपने हाथ में जैसे एक जलती मशाल लेकर समाज में जो अंधकार है, अपने घर को जलाने का मतलब अपने जो मोह माया को छोड़कर वे संसार या समाज को जगाने के लिए बाहर निकल पड़े थे। और ऐसे ये संत थे। इसी दोहे में उन्होंने यही कहा है, हम घर जा रहा अपना लिया मुरादा हाथ, अब जारो तासु का जो चले हमारे साथ। तासु का यानी उसका, तो मैं तो मेरे परिवार को छोड़कर बाहर जा रहा हूँ और मेरे साथ में दूसरों को भी लेकर समाज की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए दूसरे अन्य साथी को भी लेकर मैं जा रहा हूँ समाज परिवर्तन करने के लिए। तो वे संत कबीर इस विचार के, इस प्रकार के महान ऐसे संत थे। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर मैं आज रुकता हूँ और जो शेष भाग बचा हुआ है वो पाठ का अगले तासिका में हमें उसकी जानकारी लेनी है।